मैं वापस आ रहा हूं घूम के। अभी भी लोग ये सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, प्रशांत किशोर इतना बढ़िया काम कर रहे थे, जिस पार्टी में जाते थे मदद करने के लिए उसको जिताते थे, अचानक क्या हुआ? क्या मन भर गया उससे? नहीं, अचानक वाली क्योंकि देखिए आप पर आरोप ये लगता है, मैं उसको सवाल को और एक्सपैंड कर देता हूं। आरोप ये लगता है कि आपका पर्सनल एम्बिशन इतना बढ़ गया, आपने ये सोचा कि दूसरों को जिताता हूं, मैं खुद ही अपने लिए क्यों ना ये सारा का सारा ले लूं। जैसे आपने जेडीयू में आपने पहले बात आप समझिए। हाँ। कि मैंने कभी कहा नहीं कि मैं किसी को जिताता हूं। आप मेरे जितने भी इंटरव्यू हुए आप उसको देख लीजिए। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वी हैव बीन हाईली ओवररेटेड। देखिए, चुनाव नेता जीतता है, उसके कार्यकर्ताओं का प्रयास जिताता है, लोगों का समर्थन जिताता है। हम जैसे लोग जो जुड़कर काम किए, एट वेरी बेस्ट ऑन द मार्जिन वी कुड हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द होल सिस्टम। थोड़ा सा उसको ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया। खैर, जो भी अच्छा है खराब है। आपने कहा कि आपकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई, तो पहली बात कि मैं किसी का झोला ढोने के लिए तो पैदा हुआ नहीं हूँ। अगर कोई निपढ़ अनपढ़ व्यक्ति नेता होने की सोच सकता है, तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेता, अगर मैं सोच भी रहा हूँ तो उसमें गुनाह तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। अगर देश का चोर, बदमाश, ठेकेदार, माफिया नेता बन सकता है तो प्रशांत किशोर को भी बनने में कोई रोक नहीं है। अगर यहाँ का डॉक्टर, वकील, आईएएस अफसर नेता, पत्रकार नेता बन सकता है, एक्टर नेता बन सकता है, तो प्रशांत किशोर क्यों नहीं बन सकते? तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। मैं यहाँ आने के बाद अगर मेरी महत्वाकांक्षा होती पद पाने की, तो 2015 में, अभी तो मैं जीतूंगा हारूंगा क्या होगा भविष्य के गर्त में। 2015 में तो मैं बिहार जीत गया था, और जो पूरी सरकार बनी थी वो तो सिर्फ लालू जी, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर, यही तीन लोग मिलकर वो पूरा कैंपेन किए थे। यही तीन लोगों ने मिलकर सरकार बनाया, उसका एजेंडा तय किया, 7 निश्चय बनाया, बिहार विकास मिशन बनाई, कौन मंत्री बनेगा सब हम लोगों ने तय किया। अगर मुझे सरकार में आने का लालच होता तो मैं उस समय ही आ जाता। कौन रोक रहा था मुझे? कौन रहा था? भाई, नीतीश जी ने मुझे ऑफिशियली अपना प्रिंसिपल एडवाइजर नियुक्त किया, जिसको कि मैंने एक दिन प्रभारी नहीं लिया, फिर वाइस प्रेसिडेंट बनाया। नहीं, वो तो बाद 3 साल के बाद की बात है। 3 साल के बाद, दोनों के फर्क समझिए। ये 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं समझ गया। जिस पावर के आप वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, भाई 2015 में मेरे पास उससे ज्यादा पावर था। तो पूरा महागठबंधन ही मैं चला रहा था। चीफ मिनिस्टर तो नहीं थे, आज भी नहीं। आप सीएम बनना चाहते हैं? नहीं, ये आपका, मैं बिहार अगले 10 वर्ष में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्य में आए, ये सपना लेकर आया हूँ। और मैंने घोषणा करी है पहले दिन से, जब से चल रहा हूँ, कि मैं इस दल का ना नेता हूँ ना बनूंगा। और 2 तारीख को दल बन रहा है। आपने कहा प्रशांत किशोर दल बना रहे ना, प्रशांत किशोर दल नहीं बना रहे, बिहार के 1 करोड़ लोग मिलकर दल बना रहे हैं। और सिर्फ घोषणा नहीं की है, 2 अक्टूबर में ज़्यादा दिन है नहीं, आप देखिएगा कि दल का नेता कौन बनता है। मैंने ये चुनौती स्वीकार करी है कि जो लोग कह रहे हैं कि बिहार में कोई अच्छा आदमी है नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहने वही नेता है, बिहार में जातियों से ऊपर लोग उठ नहीं सकते हैं, मैं उनको ये दिखाना चाहता हूं कि बिहार में कितने अच्छे लोग हैं जो साथ में मिलकर दल बनाएंगे और अपना नेता चुनेंगे। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को दल बनने के बाद भी पैदल ही चल रहे होंगे, जैसे पिछले 2 वर्ष से चल रहे हैं। और उन 1 करोड़ लोगों ने आपको नेता बना दिया, तो आप बनेंगे ना? नहीं, कैसे बना देंगे? वो 1 करोड़ लोग तो मिलकर दल का नेता चुन रहे हैं 2 अक्टूबर को। तो आप ही को चुनेंगे और नहीं कौन बनेगा आपकी पार्टी? नहीं, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, नहीं चुनेंगे, क्योंकि मैं तो अवेलेबल ही नहीं हूँ चुनने के लिए। मैंने घोषणा कर दी है कि मैं तो अवेलेबल ही नहीं हूँ, कोई वो नया चुनेंगे। तो मतलब आप सीएम फेस नहीं होंगे भैया? दल का जो, देखिए ऐसा है, पहले तो मैं एक अभियान चला रहा हूँ, इसकी परिणति होनी है दल बनने में अक्टूबर में। मार्च के महीने में जब हम लोग का अंदाजा है कि पदयात्रा पूरी हो जाएगी, तो इस दल का जो विजन डॉक्यूमेंट है बिहार को सुधारने का, जो हमारा एजेंडा है कि कैसे सुधारेंगे, सिर्फ ये नहीं कह रहे कि नीतीश खराब है, लालू खराब है, बिहार के 8,500 पंचायतों का, एक पंचायत का अलग अलग अगले 10 साल की योजना बनाकर जारी कर रहे हैं। तो मार्च में इसका एजेंडा और इसका विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। कैसे बिहार में पलायन रोकेंगे, कैसे बिहार में शिक्षा सुधारेंगे। ये नहीं कहेंगे पलायन रोक देंगे, पूरा उसका प्लान देंगे कि पलायन कैसे रुकेगा। जो आप जैसे पत्रकार, बड़े इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट उसको देखें, समझें, सवाल करें, और तब अच्छा लगे तो स्वीकार करें। तो ये मार्च तक करना है। मार्च के बाद वो तय करेंगे कि भी बिहार का चेहरा कौन होगा। वो दल जब बन रहा है, दल के जो नेता बन जाएंगे वो बैठ के चुनाव करेंगे।